मैं भिवानी में रहता हूँ। अ, मैंने डिप्लोमा इसलिए चूज़ किया था क्योंकि मेरी पूरी फैमिली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से गवर्नमेंट जॉब करती है, कोई जेईई है, कोई एसएससी है। तो मेरे पेरेंट्स ने क्लियर ये बताया था कि और मैंने देखा भी है, मैं इंस्पायर अपने पापा से या अपने चाचा से ऐसी फैमिली में हूँ कि मैं उनको देखता हूँ कि वो अपनी फैमिली को भी टाइम दे पाते हैं, जॉब भी अच्छी है। इसलिए मैंने डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से स्टार्ट किया था कि मैं मेरा गोल है, मेरे को जेईई बनना है। इसलिए मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा चूज़ किया था। तो मैं फरमाना गांव से आता हूँ। मैं शुरुआत में सबसे पहले जो मैंने पढ़ाई शुरू की, तब घर वालों ने मेरे को एक साल सरकारी स्कूल में भेजा। लेकिन वहाँ आज तो लगभग होती होगी थोड़ी बहुत पढ़ाई, लेकिन आज से वो 15 साल पहले की बात है। तब इतनी पढ़ाई नहीं होती थी। तो एक साल देख के घर वालों ने मेरे को एक प्राइवेट स्कूल में डाल दिया। उसका नाम था RKM, था गाँव में। तो वहाँ पे भी कैसे डाला, वहाँ पे डाला लालच देके कि भाई तेरे को 1 रुपये देंगे, 2 रुपये देंगे। तो वहाँ पे कैंटीन थी, उसका लालच देके मेरे को प्राइवेट स्कूल में भेजा गया था। फिर शुरू से लेकर और 12th तक मैं उसी स्कूल में रहा। वहाँ पे भी मेन जो 2 या 3 टीचर होते थे, उस स्कूल का एक काम था। उस स्कूल में जो भी टीचर आता था ना, उसमें से 90% टीचर गवर्नमेंट जॉब पे लग जाते थे। 10th की और 12th की। तो 12th के बाद जो बीच में रिजल्ट के और एडमिशन के बीच का जो गैप होता है, उसमें मैं रोहतक आ गया। रोहतक आके मैंने जो रोहतक भी इसलिए आया था क्योंकि मेरा एक दोस्त था गाँव में, और उसने मेरे को बताया था। वैसे तो घर वालों ने बोला था कि कंप्यूटर सीख ले, कंप्यूटर तो सीखना ही था, लेकिन उसने बोला था कि वैसे कंप्यूटर सीखने का कोई मतलब नहीं है, कोई कोर्स कर लेते हैं। तो उसने मेरे को सुझाव दिया एक ऑटोकैड का। ऑटोकैड ये मेनली हम आसानी से बताएं तो एक आर्किटेक्ट की मतलब बराबर में आता है कि ऐसे नक्शे नक्शे को। तो यहाँ रोहतक मैंने एडमिशन लिया आर्टोर में। तो यहीं रह के मैंने 6 महीना वो कोर्स किया, और उसी के साथ साथ और मेरी कोई इंटेंशन नहीं थी यहाँ पे पॉलिटेक्निक करने की, ITI करनी, कुछ नहीं। मेरा था बस BA करनी। तो मैं ऐसे ही थोड़ा सा, जैसे सर ने बताया, मिसगाइड हो जाते हैं। तो मैं शुरू में पहली बार 12th के बाद रोहतक आया था, क्योंकि 10th तक तो बिल्कुल ही घर से ही बाहर नहीं निकलने देते थे घर वाले, और 12th तक तो चलो ठीक है, थोड़ा बहुत भाई यार दोस्तों के पास चले गए। तो इसी कारण वो अचानक से जो मैं बाहर आया, उसकी वजह से थोड़ा सा मिशन का कुछ इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। बट एक टाइम पे जाके जहाँ वो एडमिशन जैसे नॉर्मल होते हैं वो बंद हो गए, काउंसलिंग होनी शुरू हो गई लास्ट में, तब जाके इतना बर्डन आ गया कि हाँ भैया अब तो करवाना ही पड़ेगा। तब रियलाइज हुआ। तो मैं गया यहाँ पे रोहतक में जो कॉलेज है, लेकिन वहाँ पे सब सीट फुल हो चुकी थी, तो ये भी नहीं हो सका। वहाँ पैसे की वजह से रह गया। फिर मैं देखने लगा कहीं भी मिल जाए। तब जाके मैंने ये देखा था कि कहीं भी एडमिशन मिल जाए। तो पहले मैं गया ITI में, ITI में भी नहीं मिला। फिर कहीं से पता चला कि वैसे में हो गया एडमिशन। तो यहाँ आके मैंने तब एडमिशन करवाया था, और तब ऐसे एडमिशन हुआ था मेरा। वैसे तो कोई मतलब अपनी मर्जी से नहीं था, लेकिन ठीक है। तो फिर एडमिशन हुआ, ठीक हो गया, फिर आने लगे। और तब शुरू में ये भी नहीं पता था कि बिल्कुल पॉलिटेक्निक और जो ग्रेजुएशन जो BA MA होते हैं, ये बिल्कुल अलग होते हैं। हम इनको एक ही समझते हैं कि भाई पॉलिटेक्निक और जो कॉलेज होते हैं वो सेम होते हैं, लेकिन मेरे को यहाँ आके पता चला कि भाई दोनों सेम होते हैं। यहाँ पढ़ाई भी होती है, यहाँ अटेंडेंस भी होती है, यहाँ डिसिप्लिन भी होता है। तो तब इतना पता नहीं था। फर्स्ट सेम में मेरी FIS आई, 2 FIS आई, एक री है। तो और तब तो ये भी नहीं पता चला कि FIS है क्या चीज़। तो तब हमने सर से पूछा, सर ने बताया कि ये ऐसे ऐसे होती है। तो तब जाके सेकंड में मैंने वो FIS क्लियर की, और सेकंड में फिर एक री बच गई। तो थर्ड सेमेस्टर में मैंने वो एक री क्लियर कर दी, और फिर तब से अब तक सब क्लियर ही चल रही है, सब मेरे पास सब है। और जो चेंज आया कि शुरुआत में मैं मिसगाइड था कि पता नहीं था भाई ये कॉलेज नहीं है, ये मतलब यहाँ पढ़ना ही पड़ता है, यहाँ नहीं पड़ता है, क्लास वगैरह नहीं पड़ती है। वो पता चला तब री आई, और मैं देखता था कि और जो पॉलिटेक्निक कॉलेज है उसमें यार दोस्त जाते हैं, वो बताते हैं कि ना भाई हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं होता, वो पास कर देते हैं।
तो तब मेरे को रियलाइज हुआ कि हाँ इस कॉलेज में ऐसा चलेगा ही नहीं, अगर हम नहीं पढ़ेंगे नहीं करेंगे तो पास नहीं होंगे। तो तब जाके हुआ कि हाँ इतना तो करना पड़ेगा कि पास हो जाए। तब से अब तक वो पास होते गए, थोड़ी सी लालच होती गई, थोड़ी नंबरों भी थोड़ा सा और ऊपर जाते गए, तो ऐसे ही तब का सब चल रहा है। और अब फिफ्थ सेमेस्टर में सब क्लियर था, और इसमें भी एक कंपनी में प्लेसमेंट हो गई थी, जर्जर की कंपनी है आयोजन। तो अब सिक्स सेमेस्टर चल रहा है, ये भी ठीक है सर। तो आपने क्या ये एक्सपेक्टेशन की थी कि एक आपकी स्टार्टिंग की जर्नी जो है आपने एडमिशन लिया कि मुझे ये नहीं पता डिप्लोमा होता है, हाँ सर। ठीक है, और आज आप जिस मुकाम पे हो, अपने कंपनी में आपने इंटरव्यू दिया, आप सेलेक्ट हुए, तो क्या चीजें आपको अलग लगी कि हाँ भाई मैंने अचीवमेंट करी स्टार्टिंग में, एफ आई एस बी आई रियल क्लियर के हुए सब्जेक्ट्स में, तो आप इनको क्या मैसेज देना चाहोगे? ये तो यही है सर, जो पॉलिटेक्निक को जैसे हम समझते हैं कि भाई हम अगर किसी से सुझाव देंगे ना, कोई भी ये नहीं बोलेगा कि भाई पॉलिटेक्निक ठीक है, थोड़ी बहुत पढ़ाई से हो जाती है, या वो बस यही कहेंगे कि बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। मैंने जब शुरू में एडमिशन लिया था तब घर वालों ने मेरे को ये बोला था कि भाई पढ़ना पड़ेगा पढ़ना पड़ेगा, लेकिन इतना भी नहीं है। अगर थोड़ा सा भी ध्यान दे, क्लास में भी ध्यान दे दिया, या पेपर से पहले थोड़ा बहुत पढ़ लिया, तो उसमें भी हम अच्छी नॉलेज ले सकते हैं। इतना नहीं है कि बुक खोल ली पढ़ी गए, उसमें भी इतना वो एक मैं वो सच नहीं मानता।